अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मिन अस्लिल ईमान अल-कफ़्फ़ु अम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह ला तुकफ़्फ़िरुहु बिज़ंबिन वला तुख़रिजुहु मिनल इस्लामी बिअमलिन वल जिहादु माज़िन मा बअसनी अल्लाह इला अन युक़ातिल आख़िरु हाज़िहिल उम्मति दज्जाल ला यख़्ज़ुलुहु जौरु जाइरिन वला अदलु आदिल वल ईमानु बिल अक़दार। रवाहुल इमामुल हुम्मामु अबू दाऊद फ़ी सुननिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 11 मार्च 2021 बरोज़ जुमरात है। आपके यहाँ थाना बटग्राम, तहसील शबकदर, ज़िला चारसदा में मौलाना ज़ीशान हक्कानी की दावत पुरखुलूस पर मैं आप हज़रात की खिदमत में मौजूद हूँ। मुझे खुशी है कि आज यहाँ कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर 6ठे साल में मुकम्मल हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। कुरान करीम पढ़ना बहुत बड़ी बात है, तर्जुमा और तफसीर से समझना उससे बहुत बड़ी बात। और इसी तरह जिन बच्चों ने कुरान करीम को पढ़ा है और कुरान करीम को अपने सीने में बिठाकर हिफ्ज़ किया है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में इनके लिए ज़ख़ीरा फरमा दे। मेरे दोस्तों, कुरान करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है। और इस कुरान करीम की तशरीह क्या है, तफसीर क्या है, वजाहत क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये भी अल्लाह ने आसमान से नाजिल की है, जिसे कहते हैं अहादीस। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 113 रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमह व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आप इसकी डबलिंग ख़त्म करें, डबलिंग ख़त्म करें, बिल्कुल सादा हो कि हमने आप पर कुरान करीम को नाज़िल फरमाया और हदीस पाक को भी नाज़िल फरमाया। कुरान और हदीस को नाज़िल करके हमने आप पर बहुत बड़ा फ़ज़ल किया है। ये अल्लाह की तरफ से आप पर इनाम है। तो ये आयत बताती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान भी नाज़िल फरमाया है और अहादीस भी नाज़िल फरमाई। कुरान भी अल्लाह की बात, हदीस भी अल्लाह की बात। फ़र्क ये है कि कुरान करीम हम जो पढ़ते हैं लफ्ज़ और मतलब दोनों अल्लाह के हैं, और हदीस पाक जो हम पढ़ते हैं वो मतलब अल्लाह का है, लफ्ज़ रसूलुल्लाह के, वरना बात दोनों अल्लाह की है। नमाज में कुरान भी पढ़ा जाता है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी पढ़ी जाती है। हम नमाज में जो पढ़ते हैं सिर्फ कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि नमाज शुरू हम हुज़ूर की हदीस से करते हैं। हम नमाज शुरू करते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुक। ये कुरान के 30 पारों में नहीं है, 114 सूरतों में नहीं है, 540 रुकू में नहीं है, 120 पाओं में नहीं है। जब कुरान की आयत नहीं है तो क्या है? ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है। हम नमाज शुरू हुज़ूर की हदीस से करते हैं। पता चला कुरान करीम जो बाद में पढ़ना है नमाज में,
उस कुरान की तशरीह जो हदीस है वो नमाज में पहले पढ़ी जाती है। उसके बाद कुरान करीम पढ़ते हैं, सूरत फातिहा है, तावुज़ तस्मिया के बाद फिर अगली सूरत है, उसके बाद फिर मुकम्मल अहदीस है, समी अल्लाहु लिमन हमिद हदीस है, सुभान रब्बियल अज़ीम हदीस है, रब्बना लकल हम्द हदीस है, सुभान रब्बियल आला हदीस है, रब्बिग़फ़िरली वरहमनी, दो सज्दों के दरमियान ये जो तस्बीह है ये हदीस है, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात हदीस पाक है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला हदीस पाक है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा ये हदीस पाक है। ये इसकी जगह आयत रब्बी जल्ली मुक़ीमस्सलाह बतौर दुआ पढ़ लेते हैं। तो नमाज में अहदीस ज़्यादा है, कुरान करीम कम है। तो याद रखें, कुरान अल्लाह की बात है और हदीस रसूलुल्लाह की बात है, दोनों अल्लाह ने उतारी हैं। तो कुरान मतन है और हदीस उसकी शरह है। मतन और शरह जैसे आप स्कूल में देखते हैं ना भाई, ये स्कूल की मसलन ये इंग्लिश की किताब है और एक उसकी गाइड होती है, गाइड का माना उसकी शरह होती है, तशरीह होती है, वो उसमें मज़ीद वजाहत है। तो कुरान करीम अल्लाह की बात है, हदीस को उसकी गाइड समझ लें, हदीस को उसकी शरह समझ लें, हदीस को उसकी वजाहत समझ लें। और कुरान करीम के बाद हदीस नबविया इतनी वैल्यू रखती है, हैसियत और मर्तबा रखती है कि जब बंदा दलील देता है तो पहला नंबर कुरान होता है, दूसरा नंबर हुजूर का फरमान होता है। लेकिन जब ईमान लाता है तो यह तरतीब उलट हो जाती है, पहला नंबर हदीस होता है, दूसरा नंबर कुरान होता है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, आप में से शायद कोई समझा ना हो, जब दलील पेश करेंगे किसी मसले पर उसके सबूत के लिए तो पहले नंबर पे अल्लाह का कुरान पेश किया जाएगा कि कुरान करीम यूँ कहता है, उसके बाद हदीस पाक पेश होगी। ये तरतीब दलाइल है। लेकिन जब ईमान लाया जाएगा, ईमान लाते वक्त तरतीब ये नहीं है, ईमान लाते वक्त तरतीब में हदीस पहले है, कुरान बाद में। आप कहेंगे कैसे? मैं इसकी आसान मिसाल देता हूँ। ये कुरान किसकी किताब है? बोलिए। कुरान करीम किसकी किताब है? अल्लाह ताला की। ये हमें किसने बताया? अगर आप कहें कुरान ने बताया तो ये किसने बताया कि ये बात अल्लाह की? तो किसने बताया? रसूलुल्लाह ने। हुजूर पाक की बात को हमने सच्चा माना तब कुरान को सच्चा माना ना। तो पहले ईमान हदीस पर हुआ, फिर ईमान कुरान पर हुआ। हुजूर की बात हदीस है, तो हमने हुजूर की बात को अगर सच्चा न माना होता, हम कुरान को कुरान मान नहीं सकते। कुरान की कुरानियत, कुरान की हक्कानियत, कुरान का सबूत अल्लाह की तरफ से, ये रसूलुल्लाह की ज़ुबान पर मौकूफ़ है। हुजूर पाक की बात को सच्चा माना तो कुरान को सच्चा माना, तो पहले तो ईमान हदीस पर हो गया। और एक बात मैं मजीद कहता हूँ, अहादीस पाक बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं कि कुरान करीम में वो जिक्र नहीं होती, लेकिन कुरान बताता है कि ये हुक्म हमारा है जो हदीस में मिला है। दूसरे पारे का पहला सफ़ा उठाएं, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। इस आयत को देखिए, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा की गालिबन आयत नंबर 145 बनती है। इस आयत में एक वाक़या है तहवील किबला का, कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, यहाँ सिमत किबला कहाँ है? बिल्कुल मेरी कमर की साइड। तो ये साइड बनती है जो आपके हिसाब से जो इधर बैठने वाले हैं उनकी दाईं और मेरी बाईं बनती है, जिसे शुमाल कहते हैं। शुमाल की तरफ मुंह करके 17 महीने नमाज पढ़ने का हुक्म था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान करीम में लिखा हुआ है, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, ये हुक्म हमने दिया। 17 माह तक अल्लाह पाक के नबी के दिल में आता, मेरे मौला अगर ये किबला बैतुल मुक़द्दस छोड़ के हम बैतुल्लाह इख्तियार कर लें, काबतुल्लाह की तरफ मुंह करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हुज़ूर अलैहि सल्लम ज़बान से नहीं फरमाते थे, हुक्म रब्बानी के पाबंद थे। दिल ये चाहता था कि काबतुल्लाह हमारा क़िबला बन जाए, सिमत क़िबला बैतुल्लाह बन जाए। तो अल्लाह पाक ने एक दिन आया तो तारीफ़ फरमाया, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। मैं दिल के भेद जानता हूँ, दिल के राज जानता हूँ, चाहते उमंगे जानता हूँ, आपकी मांग और डिमांड को जानता हूँ। तो आप बेफिक्र रहें, जो किबला आप चाहते हैं हम उस तरफ आपको फेर दें। मस्जिद क़िबलतैन बनु सलमा, ये कबीला है, उनकी मस्जिद है,
वो मस्जिद में अल्लाह पाक आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए, मकबूलियत वाला सफ़र रब अता फरमाए। उधर जाए तो आपको मस्जिद किबलतैन नजर आएगी, उसमें 2 किबले मौजूद हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, ज़ोहर की 2 रकअत हो चुकी है, इस तरफ मुँह है, इस तरफ से मुँह फेर के हुज़ूर अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ आ गए। मदीना मुनव्वरा का किबला बाकी दुनिया की किबलों से जुदा है। मदीना मुनव्वरा का किबला जो है वो मशरक़ और मगरब नहीं है, शुमाल और जुनूब है। वलाकिन शर्रिकू व गर्रिबू जामे तिरमिज़ी में उलमा जानते हैं, वहाँ बिल्कुल अपोजिट साइड है। हमारी जैसे मशरक़ मगरब बनती है, वहाँ ये तरतीब अपोजिट बनती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस तरफ मुँह किए हुए तो फ़ौरन नमाज में फिर के दूसरी तरफ आ गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला इख्तियार किया, सहाबा किराम ने मान लिया, इस पर एतराज़ हुए, बातें हुई, रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, लिनालम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला, कि भाई मैंने वाज़ेह करना था कि कौन नबी की बात मानता है, कौन नबी की मुखालफत करता है। मेरी बात का मतलब तावील किबला पेश करना नहीं है, मैं अपने मौक़िफ़ पे दलील दे रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हदीस में जो हुक्म होता है अल्लाह उसको अपना हुक्म कहते हैं। कौन सा? ये जो है वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, जो आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किया था, ये हुक्म हमने दिया है। अल्लाह फरमाते हैं जो हुक्म मैंने दिया अब वही मैं हुक्म कर रहा हूँ, उसे छोड़ दो और बैतुल्लाह ले लो। 4 सदा के मुसलमानों में एक सवाल कर रहा हूँ, पूरे कुरान करीम को खोल लीजिए, 6500 से ज़ायद आयात खोल लीजिए, 86 मक्की 28 मदनी 114 सूरतें खोल लीजिए, पूरे कुरान के 30 पारे देख लीजिए, किसी सूरत, किसी आयत, किसी पाओ, किसी रकू, किसी मंजिल में ये हुक्म मौजूद नहीं है कि आप इस तरफ मुँह कर लें, बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुक्म मौजूद नहीं है। तो ये रब क्यों फरमाते हैं वमा जअलनल क़िबलतल्लती, हमने हुक्म दिया था। अल्लाह आपने हुक्म दिया तो वो कुरान में मौजूद होता, आपका हुक्म तो कुरान में हमें किसी आयत में नज़र नहीं आता कि आप इस तरफ मुँह करें। आपका ये हुक्म तो नज़र आता है कि फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करें, लेकिन जो आप फरमा रहे हैं कि मैंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुक्म करने का हुक्म दिया, मुँह करने का हुक्म दिया था, वो हुक्म मौजूद तो नहीं है। तो उसका एक ही जवाब है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने दिल में उतारा था, हुज़ूर ने हदीस में हुक्म किया था, तो हुज़ूर की हदीस को भी कुरान और अल्लाह ने अपनी बात फरमाई, वरना बात बनती नहीं है, वरना जवाब बनता नहीं है। तो वमा जअलनल क़िबलतल्लती ने वाज़ेह कर दिया कि रसूलुल्लाह अहदीस के साथ जिस हुक्म का इरशाद फरमा दे वो हुक्म भी अल्लाह उसको बरकरार रखते हैं। तो नबी की बात इस हैसियत पे है। एक मिसाल और देता हूँ, अल्लामा शम्सुल हक अफ़ग़ानी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, निकात अफ़ग़ानी जल्द अव्वल में एक अजीब जुमला लिखते हैं। फरमाते हैं मैंने गौर किया है कि फ़िरौन पानी में डूबा है, फ़िरौन पानी में गर्क हुआ है, फ़िरौन ज़लील व ख्वार हो गया है, वजह क्या है? रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में कहते हैं अहलकना, मैंने जिनको हलाक किया है इस वजह से कि इनने कुरान करीम और पिछली किताबें और अल्लाह की बात नहीं मानी। तो फ़िरौन जब गर्क हुआ था तौरात तो उस वक्त नाज़िल नहीं हुई थी, फ़िरौन के गर्क होने के बाद अल्लाह की किताब उतरी है। तो फ़िरौन ने अल्लाह की किताब देखी नहीं है, तौरात को फ़िरौन ने आंखों से देखा नहीं है, उसके हुक्म को सुना नहीं है, उसकी आयत को पढ़ा नहीं है, तो फ़िरौन गर्क क्यों हुआ? उसके सामने तो अल्लाह की किताब पेश नहीं हुई, उसके सामने तो अल्लाह ने तौरात नहीं उतारी थी, जब उतरी नहीं थी, उस तक पहुंची नहीं थी, उसने पढ़ा नहीं था, तौरात देखा नहीं था, तो फ़िरौन गर्क क्यों हुआ? फरमाते उसकी एक ही वजह, फ़िरौन के सामने बिल्कुल अल्लाह की किताब नहीं आई थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हदीसें आई थी। फ़िरौन गर्क हुआ है हज़रत मूसा की हदीसों के इनकार की वजह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हदीसों का फ़िरौन ने इनकार किया, रब ने पानी में गर्क करके क़यामत तक निशान इबरत बना दिया। का पता चला कि जो किताबुल्लाह तो बहुत दूर, जो रसूलुल्लाह की हदीस का भी इनकार करे तो रब उसे फ़िरौन बना देता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का करम कि आज दौरा तफसीर है। दौरा तफसीर का मतलब कुरान के लफ्ज़ भी आपको सुनाए गए हैं और कुरान का मतलब माना मफ़हूम भी आप तक बयान करके पहुंचा दिया गया है। तो हम आले हक, उलमाए देवबंद, उलमाए अहनाफ अल्लाह के कुरान को भी ईमान मानते हैं, हुजूर के फरमान को भी ईमान मानते हैं और इनमें से किसी के हटने को हम गुमराही समझते हैं।
तो हम कुरान भी रसूलुल्लाह का मानते हैं और अहदीस भी रसूलुल्लाह को मानते हैं। यूँ नहीं है कि कुरान करीम को लें तो हदीस पाक को छोड़ दें और अहदीस पाक को लें तो कुरान करीम को छोड़ दें। जी नहीं बाबा, किताबुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह लाजिम है। इस कुरान में क्या लिखा है ये उम्मत डायरेक्ट नहीं समझ सकती, अपने पेट, अपने ज़हन, अपने इल्म, अपनी मांग पे नहीं समझ सकती जब तक पैगम्बर अलैहिस्सलाम समझा न दे। और हुजूर समझाएंगे, अल्लाह के रसूल के समझाने को अहदीस कहते हैं। कुरान करीम ने ये ड्यूटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई है। कुरान करीम कहता है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम, कुरान आपकी तरफ उतरा है, इसमें मैंने इन लोगों को क्या हुक्म दिया है इसकी तशरीह भी आपने करनी। तो असल रसूलुल्लाह की ज़ात है, रसूलुल्लाह की ज़ात समझाएगी तो हमें कुरान समझ आएगा। बुनियाद यहाँ रसूलुल्लाह की तशरीहात है, वरना सहाबा अरबी थे, कुरान भी अरबी ज़ुबान में उतरा है, तो उन तक किताब आ जाती वो पढ़ लेते। नहीं, अल्लाह ने किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह को लाज़िम करके नबीउल्लाह को भेजा है ताकि नबीउल्लाह किताबुल्लाह को समझाएगा। मेरे दोस्तों, ये बात समझाने के लिए मैंने क्यों की है, उसकी वजह कि कुरान करीम की कोई तशरीह बंदा अपने पेट से नहीं करे, अपने मतलब से नहीं करे, अपने ख्वाहिश से नहीं करे, अपने जत्था, अपनी पार्टी, अपना फ़िरका, अपना तबका, अपने लोगों को खुश करने के लिए हदीस को छोड़ के अपनी तरफ से तशरीह, ये गुमराही के ऊपर दलालत करती है। जो तशरीह रसूलुल्लाह ने दी है उसे मानेंगे, जो तशरीह हुजूर के सहाबा ने हुजूर से पढ़ के उम्मत को बताई है उसे मानेंगे। अपनी राय का इजहार करें और वो शरीयत तस्लीम न करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिज़ी जामे की रिवायत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फ़क़द अख़्ता व इन असाबा। फरमाया कोई बंदा सिर्फ अपनी राय उठाए, हुजूर की हदीसों को छोड़ दे, ठीक बात भी करे तो कुरान में गलत कहेगा। क्यों? ये अपनी राय को ले रहा है, रसूलुल्लाह के फरमान को नहीं ले रहा, साहबा के इजमा को नहीं ले रहा, साहबा कराम के तरीक़ों को नहीं ले रहा। मेरे दोस्तों, मैं इस बुनियाद पर आपकी खिदमत में कहता हूँ, आपके जिन बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा है, कुरान करीम याद किया है, अपने सीने में रखा है, मेरे दोस्तों इनको आलिम बनाओ, इनको उलमा के पास भेजो, सोहबत में भेजो, ताकि ये लोग जो बच्चे कुरान दिल में रख चुके हैं ये आपको बताएं कि हमें अल्लाह का कुरान क्या बताता है, हमें हुजूर की शरीयत क्या बताती है, हमें दीन क्या बताता है। आप स्कूल कॉलेज पढ़ाएं, मैं मना नहीं करता, हमने पढ़ा और पढ़ाया है, लेकिन असल तालीम वो है जो कुरान और रसूलुल्लाह की असल ये है। ये दिल छोटा न करना कि हमने स्कूल कम पढ़ा लिया या ये कर लिया या वो कर लिया। जी नहीं, स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा दुनिया आबाद करेगा। मैं मानता हूँ स्कूल की तालीम में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तालीम में दुनिया की आबादी है, लेकिन ये कुरान के हाफिज आपके लिए दुनिया भी अच्छी करेंगे, आखिरत भी अच्छी करेंगे। अब्दुल अबाद की जिंदगी क्यों? अगर कोई बंदा दुनिया से रुखसत हो जाए तो कोई अमेरिका में बैठा हो ना, वहाँ से भी फ़ोन करेगा, कारी साहब बच्चों को कह दें सूरत यासीन पढ़ ले। अब कहो ना डबल मैथ स्टेट की तिलावत कर ले, माशरती उलूम पढ़ ले। अब कहो इंग्लिश और मैथ और रियाजी और फिज़िक्स और पता नहीं केमिस्ट्री और ये वो पढ़ लेना। क्यों? हम समझते हैं उस तालीम का असर दुनिया की क्लास से बाहर नहीं जाता, कब्र में कैसा जाएगा? तो जिसका असर कब्र में जाएगा वो अल्लाह का कुरान है। कुरान करीम पढ़ेंगे, इधर भी सवाब है, आखिरत में भी सवाब। तो असल तालीम ये है। मैं स्कूल कॉलेज का मुखालिफ नहीं हूँ, हम जो खिलाफ कहते हैं ना उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है, जो इन उलमा को खदशात है ना, उसकी वजह है। वजह यह है कि कोई बच्चा स्कूल जाए ना, उसकी तहजीब बदल जाती है, उसकी सकाफत बदल जाती है, उसकी नशिस्त व बर्खास्त बदल जाती है, उठना बैठना बूदोबाश बदल जाता है। वो फिर गैर मुस्लिम की तहजीब की शक्ल अपनाना, गैर मुस्लिम का लिबास अपनाना, गैर मुस्लिम की शक्ल पे अपने बाल बनवाना, हेयर कटिंग कराना, ये उसका शेवा बन जाता है। ना बाबा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हमने गैर की तकलीद नहीं, अल्लाह के नबी की बात को मानना। हम नमाज में अल्लाह से वादा करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उलमा को आता है अवाम बोले, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। क्या तर्जुमा है? अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे न चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और उन लोगों के रास्ते पे न चला जो गुमराह हुए।
मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के साथ नमाज में जो हम वादा करते हैं कि इन लोगों के रास्ते पे न चला, ये कौन है? इब्न अब्बास की रिवायत रज़ी अल्लाह अन्हुमा मौजूद है जामे तिर्मिज़ी में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूद व नसारा, इससे मुराद वो लोग हैं जो पिछली उम्मतों वाले हैं, यहूद और नसारा, यहूदी और ईसाई, इनके रास्ते पे न चला। स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे की मैं कभी मुखालफत नहीं करता, लेकिन खुदारा इसे स्कूल कॉलेज में जाने के बाद पिछली कौमों की तहजीब की तरफ न जाने दें। सर पे पगड़ी रख के भी आप कॉलेज पढ़े, आपको कौन मना करता है? आप इस्लामी लिबास पहन के भी और टखने से ऊपर शलवार रख के भी आप इंग्लिश में टॉप करें, आपको कौन मना करता है? लेकिन आपने तहजीब गैर की अपनानी है तो फिर ज़ाहिरी बात है उस पर अटैक आना है। हम रात को सोते वक्त वित्र में अल्लाह से वादा करते हैं व नखलऊ व नतरुक मैं यफजुरुक। कभी उलमा से इसका तर्जमा पूछ लेना। व नखलऊ, हम अलहदा होते हैं, तखलिया करते हैं, किससे? व नतरुक, और जुदाई करते हैं, छोड़ते हैं, किसको? मैं यफजुरुक, ए अल्लाह जो तेरा नाफरमान है। रात को सोते वक्त वितर में पढ़ के अल्लाह से वादा करते हो, अल्लाह व नखलऊ व नतरुक मैं यफजुरुक, छोड़ देंगे, अलहदा हो जाएंगे, बेजारी का इजहार करेंगे उससे जो तेरा नाफरमान है। लेकिन हमारी शादी, हमारी ब्याह, हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारे माहौल, वो सारे के सारे उन वाले हैं जो रब का नाफरमान है। फ़ायदा कहने की बात, ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। कुरान कहते हैं तो फिर तुम मुंह की बातें लेकर आए हो, आपने अल्लाह को छोड़ दिया जो अल्लाह तुम्हें सिरात मुस्तकीम बता रहा। मेरे दोस्तों, हमें अपनी ज़ात में, हमें अपने मामलात में, अपनी मुआशरत और तिजारत और मदारात में कुरान और शरीयत और दीन की बात को लेकर चलना होगा। चलेंगे इंशाअल्लाह। ये आज के इस प्रोग्राम का मैसेज ये है कि हम खुद को बदलें, अपने आप को शरीयत के मुताबिक लाने वाले बनाएं, ताकि दीन इस्लाम के ऊपर अमल हो और हमारी दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो। अल्लाह आपको रब सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।